हेलो फ्रेंड्स, अनिरुद्ध डिजिटल में आपका स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम सीखेंगे कि सिमेंटिक एलिमेंट्स का बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब सिमेंटिक एलिमेंट्स नहीं थे तो हम अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि हमने ड्यू से एक हेडर का क्लास लिया है और उसके बाद क्लास नेविगेशन का है, ठीक है। तो ये हेडर है, ये जो ड्यू हमारा बना है वो हेडर का है। उसके अंदर हमने ये नेव क्लास लिया और उसके बाद नेव लिस्ट है और नेव आइटम, ऐसे बन के हमने यूएल और एल आई का यूज़ करके हमने ये नेविगेशन बनाया है। उसके बाद आएगा एक मेन कंटेंट के लिए हमने यहाँ पे क्लास मेन रखा है, ठीक है। तो ये मेन क्लास के अंदर ये पूरा जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फुटर के पहले का जो भी सेक्शन है वो मेन के अंदर आता है। देखो, आप ये देखोगे तो ये क्लोज कहाँ पे होता है, फुटर होने से पहले, ठीक है। ये फुटर वाला है। तो मेन सेक्शन के अंदर हम क्या रखते हैं, हेडर और फुटर। इसके बीच में जो भी कंटेंट आएगा वो मेन के अंदर रहता है। तो पहले HTML5 से पहले हम ड्यू से ऐसे ही सब स्ट्रक्चर बनाते थे। यहाँ पे एक और सेक्शन बनाया है जो होम का है। यहाँ पे आप देखोगे वेलकम टू अवर वेबसाइट ऐसा लिखा है। उसके बाद है अबाउट, ये अबाउट का सेक्शन है। यहाँ पे आप देखोगे क्लास सेक्शन दिया है। उसके बाद ऐसे ही हमने और भी एक सेक्शन बनाया, सर्विस का है। तो ये सब अलग अलग सेक्शन है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्लास दिया है। और जो भी है अबाउट है तो यहाँ पे आईडी दिया है, सर्विसेज का है तो यहाँ पे आईडी सर्विसेज दिया है। तो ऐसे हमने ये सब बनाया है, कॉन्टेक्ट है। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स और ये जो विथ ड्यू है, जो इस जिसमें हमने सिमेंटिक टैग यूज़ नहीं किए, तो ये दोनों में मेन बेनिफिट वही है। हम जो भी वेबसाइट बनाए थे वो एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस, फिर एसईओ फ्रेंडली होती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसे ही पेज स्पीड इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे पेज फास्ट लोड होनी चाहिए और जब भी हम कोड लिखे तो ये सब हम ध्यान में बहुत रखते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे तो हमने ड्यू ले लिया है। तो जो स्क्रीन रीडर होता है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, अगर किसी कोई पर्सन को सुनने में दिखने में कुछ दिक्कत है तो वो स्क्रीन रीडर का यूज़ करेगा। या फिर वो ब्लाइंड पर्सन है तो भी वो स्क्रीन रीडर से वो सब, ये जो भी वेबसाइट है वो उसको सुन पाएगा। तो स्क्रीन रीडर है जो अपना कोड रीड करता है। तो अगर यहाँ पे ड्यू लिखोगे, ड्यू टैग, तो स्क्रीन रीडर को सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि एक ड्यू शुरू होता है, वो उतना ही पता चलता है उसमें। तो सिमेंटिक एलिमेंट में हम क्या देंगे, ड्यू की जगह पे हम हेडर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ड्यू अकेला है, उसके अंदर क्लास है, बट सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर हमें एक हेडर टैग मिलता है। तो हेडर टैग से स्क्रीन रीडर को वो पता चलता है कि हेडर टैग शुरू हुआ। हेडर के अंदर आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट का हेडर है, तो हेडर के अंदर नेम होगा, कंपनी का लोगो होगा, ये सब इंक्लूड होता है। तो इसलिए हम सिमेंटिक एलिमेंट्स अभी बहुत यूज़ करते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनती है। एसईओ में भी हमें वो पता चलता है कोड किसके लिए है और किसके लिए यूज़ होने वाला है। फिर स्क्रीन रीडर में वो पता चल जाता है कौन से टैग किसके लिए यूज़ होते। हर टैग का एक अपना ही यूज़फुल होता है। यानी कि हेडर है तो हेडर के लिए यूज़ होगा, फुटर टैग है तो फुटर के लिए यूज़ करेंगे। मेन टैग जैसे मैंने बोला, तो आप मेन टैग को यहाँ पे हेडर के बाद और फुटर से पहले का जो सेक्शन है वो पूरा मेन टैग में आएगा। और उसके बाद अलग अलग ड्यू का जो भी सेक्शन होते हैं वो सब यूज़ करते हैं। तो ये सब टैग का यूज़ करके हम सिमेंटिक एलिमेंट्स के से वेबसाइट बनाएंगे तो वो एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस वेबसाइट बनेगी और एसईओ फ्रेंडली भी बनेगी। तो ये सब बेनिफिट्स है। तो हम इसका सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हेडर टैग लिया है।
हेडर टैग के अंदर हमने नेव टैग लिया है। इसके लिए देखो पहले हमने क्या यूज किया था, एक सिर्फ क्लास ड्यू ही लिया और उसके अंदर क्लास नेव दे दिया। पर सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर हमें एक नेव मिल जाता है। नेव के अंदर हम यूआर और एलआई का यूज करके एक नेविगेशन बनाएंगे। देखो सिमेंटिक एलिमेंट्स और ये दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दिखने में तो दोनों सेम दिखती है, पर जब कोड रीड होता है यहाँ पे कंट्रोल यू करोगे और ये जो कोड रीड होता है वो ही बेनिफिट्स है हमें, कि बिहाइंड द सीन हमें हमने कोड कैसा लिखा है। और जब एसईओ होता है और कई सारे रॉबोट्स होते हैं जो अपनी वेबसाइट को वो डिटेक्ट करते हैं और अपना कोड रीड करते हैं, तो उनको ये सब पता चलता है और इससे बेनिफिट्स होता है कि ये सब टैग यूज करके हम अपना पेज का जो इम्प्रूवमेंट है इम्प्रूवमेंट करते हैं। और दूसरा एसईओ में भी वो इम्प्रूव होता है, एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस में भी वो यूज होता है। हेडर का टैग हमने यूज किया, उसके बाद नेव का ही किया। मेन टैग का हम हेडर के बाद और फुटर के पहले यूज करेंगे, और उसके बीच में जो भी देखो यहाँ पे एक सेक्शन लिया है जो होम का है, उसके बाद भी एक सेक्शन है जो अबाउट के लिए है। ये इसमें हम सब सेक्शन यूज करेंगे कि ये इतना सेक्शन, एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन, ये फोर्थ सेक्शन, ये सब सेक्शन होते हैं। तो हम ऐसे ही सिमेंटिक एलिमेंट का यूज करके हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। HTML में सिमेंटिक एलिमेंट के बाद एक फॉर्म स्ट्रक्चर आता है। तो HTML फॉर्म स्ट्रक्चर हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्म टैग लेंगे। फॉर्म टैग के अंदर दो चीज आती है, एक एक्शन और एक मेथड। अगर हमें कोई डेटा सर्वर पे हमें भेजना है तो हम मेथड पोस्ट यूज करते हैं। ऐसे ही हम गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, ये सब मेथड आती है। जब भी हमें कभी सर्वर पे डेटा सेंड या रिसीव करना होता है तो ये सब मेथड हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्शन है, तो एक्शन क्या करनी है, हमें सबमिट करना है। हमने जो भी कॉन्टेक्ट फॉर्म है तो ये इसका जो डेटा है हमें सर्वर पे वो सेंड करना है। तो मेथड सबमिट एक्शन है, सबमिट रहेगी। उसके बाद एक डिव यूज किया है और डिव के अंदर हमने लेबल लिया और इनपुट लिया। तो ये जो फुल नेम है ये लेबल के अंदर फॉर आता है। तो ये फॉर क्या करता है, ये फॉर ये आईडी के साथ बाइंड होता है, यानी कि जब भी ये जो लेबल होगा इससे पता चलेगा कि ये लेबल ये इनपुट टैग के लिए है। तो हम जो भी फॉर लगाएंगे, यहाँ पे फुल नेम है तो यहाँ पे आईडी में हम फुल नेम ही रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी लेबल का नाम है वो यहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद एक इनपुट आता है। तो इनपुट में क्या होगा, जो भी हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे वो इनपुट के अंदर हम लिख पाएंगे। अगर हमने कोई लेबल लिया तो लेबल के अंदर लिख नहीं सकते, पर इनपुट के अंदर ही हम कुछ लिख सकते हैं। तो हम एक इनपुट टैग लेंगे। उस इनपुट टैग के अंदर हमें क्या आता है, एक टाइप आता है। टाइप अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट होता है, ईमेल होता है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हमने आईडी यूज किया और नेम। नेम से क्या होगा, फुल नेम। तो जब भी हमें कभी कोई डेटा है स्टोर करना है या फिर वो डेटा गेट करना है तो इसके लिए हम नेम टैग यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे नेम लिखेंगे तो ही यहाँ पे वो कुछ लिखेंगे, वो या वहाँ पे हमें दिखेगा, वरना वो नहीं दिखेगा। तो उसके बाद होता है रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड कब हम यूज करेंगे, रिक्वायर्ड का मतलब वो होता है कि यहाँ पे फुल नेम के बाद एस्ट्रिक आता है। तो आप अगर यहाँ पे ब्लैंक रखो तो ये सब फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा। अगर आपने कोई इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड लिख दिया है, इसका मतलब है आपको इनपुट फील्ड को फिल करना ही है। वैलिडेशन हम टू टाइप से कर सकते हैं, क्लाइंट साइड से कर सकते हैं वैलिडेशन या फिर सर्वर साइड से वैलिडेशन कर सकते हैं। रिक्वायर्ड ये यूजर जब फॉर्म फिल करेगा तो उसके पीसी के अंदर ही वो वैलिडेट करेगा कि ये सब जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है। अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो वो यहीं से ही यूज़र को स्टॉप कर देगा कि आपने कुछ गलत लिखा है या फिर कुछ लिखना रह गया है। तो आपको वो पहले फिल करना है, उसके बाद ही फॉर्म का जो डेटा है वो सबमिट होगा, यानी कि वो डेटा सर्वर को सेंड होगा।
तो रिक्वायर्ड इसलिए हम यहाँ से यहाँ पे रखते हैं। टाइप का मतलब भी वही होता है कि अगर आपने टाइप टेक्स्ट लिखा है तो आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख पाओगे और नंबर भी लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे नंबर सिर्फ लिख दिया, NUMBER नंबर लिखा और सेव किया मैंने, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो फिर यहाँ पे आप ABC नहीं लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ABC में टाइप कर रहा हूँ, तो वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं देखो ये टाइप करता हूँ, फिर भी वो स्क्रीन में वो वहाँ पे नहीं दिख रहा। तो ये वैलिडेशन ऐसे भी होते हैं कि हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो वहाँ पे वैलिडेट करेगा। उसके बाद प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर क्या होता है कि इनपुट के अंदर हमने कुछ लिखा है, तो हमें वो इनपुट किसके लिए था, तो वो उसके लिए हम प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। कोई वेबसाइट होगी वहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लेबल है, जो ये जो लेबल है, ये लेबल यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ इतना ही इनपुट होगा। तो यूजर को पता चले कि इस इनपुट के अंदर हमें क्या लिखना है, इसलिए हम प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो वो सेम है, सब सिर्फ टाइप है जो ईमेल है। तो इसमें क्या होगा कि आप सिर्फ नाम लिखोगे और सबमिट करोगे तो वो सबमिट नहीं होगा। पर ईमेल जो एक्चुअली ABC लिख के @ होना चाहिए, उसके बाद हमें जीमेल है तो जीमेल और डॉट करके को, या फिर .co.in या .com.in ये सब होना चाहिए। ये जो टाइप है ईमेल, इससे ये वैलिडेट करता है कि इतनी कंडीशन है तो ही वो सबमिट होगा, तो ही वो वैलिड कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे टेल है। फोन नंबर के लिए हमने टेल यूज किया, तो यहाँ पे हम देखो ये सब तो लिख पा रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे हम अगर वैलिडेट नंबर नहीं लिखेंगे, वैलिडेट जो फोन नंबर है वो नहीं लिखेंगे, तो वो सबमिट नहीं करना देगा। तो इसके अंदर 10 नंबर 10 नंबर होते हैं, फोन नंबर के नंबर, ये सब वैलिडेशन होता है, तो ये वो ही वैलिडेट करेगा। फिर यहाँ पे रेडियो बटन आएगा। रेडियो बटन में आप देखोगे तो टाइप रेडियो लिखा है, ठीक है, और ये इनपुट है, और उसके बाद एक लेबल लिया और यहाँ पे और इनपुट और लेबल लिया, ठीक है। तो रेडियो के अंदर आप देखोगे तो आप ये दो में से एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये रेडियो बटन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेट। तो बर्थ डेट के लिए देखो यहाँ पे फॉर DOB लिखा, ID भी सेम होना चाहिए और नेम भी हमने डेट ऑफ बर्थ लिया, पर टाइप हमने डेट किया, तो डेट करेंगे टाइप, तो यहाँ पे वो DDMMYY और फिर वो भी चेंज कर पाओगे, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये डेट का डिफॉल्ट ये मिल जाता है, तो यहाँ से आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर पाओगे। देखो यहाँ पे डेट आ गई। तो ये सब बेनिफिट होते हैं जो HTML5 में हमने ये सब टाइप है, डेट है, फिर ये सब दिया गया है। तो फॉर्म को अच्छी तरीके से इन्होंने अपडेट किया है, उसमें सब टैग है, सिर्फ टाइप है, ये सब अपडेट हुए हैं। तो फिर आता है ID के अंदर मैसेज। तो मैसेज के लिए क्या है, हमें ये बड़ा बॉक्स चाहिए, सिर्फ एक लाइन में नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। तो उसके अंदर देखो जो फॉर है वही मैसेज ID में है, उसके बाद नेम है मैसेज, तो रो 4, ये जो रो है यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे देखो तो ये 4 लाइन में आएगी, उसके बाद होगा तो स्क्रोल होगा। तो यहाँ 4 की जगह पे आप देखो मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर किया और ये 3 कर दिया। तो इसको अब हम सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे एक लाइन, 2 और 3, 3 ही रो रहेगी, उसके बाद लिखेंगे तो वो स्क्रोल आ जाएगा। तो ये है। उसके बाद है बटन। बटन के अंदर टाइप सबमिट किया है, अगर टाइप सबमिट है तो उससे वो क्या होगा कि ये क्लिक पे ये जो भी डेटा है, देखो यहाँ पे वैलिडेशन बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखो, मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे भी कुछ लिखते हैं, और ये ऐसे ही लिख के हम अगर सबमिट करते हैं तो देखो ये सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला कि ईमेल है तो @ होना चाहिए, अगर हम @ रख देते हैं फिर भी देखो ये एक वैलिडेशन हुआ कि इसके अंदर इसे पीछे कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद .com लिखते हैं, इसके पीछे ये ईमेल में ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद ये फ़ोन नंबर है, हम फ़ोन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ये सब होगा। तो अगर बटन सबमिट किया, टाइप सबमिट, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी डेटा है हमारा वो सर्वर पे चला जाएगा। और यहाँ पे फॉर्म खत्म हो गया, ये मेन टैग खत्म हुआ और उसके बाद हमने फुटर ऐड किया। फुटर में कॉपीराइट के लिए हमने एंड करके कॉपी लिखा, तो वो कॉपीराइट का सिंबल आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा है कि हम पहले div की मदद से HTML बनाते थे और उसके बाद हम सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करके हम वेबसाइट बनाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि फॉर्म स्ट्रक्चर कैसा होता है और फॉर्म बना सकते हो। आपको मेन बात वही है कि आपको समझना है कि आपको कब क्या यूज़ करना है। ये पूरा कोड आपको शायद मिल जाएगा, पर इसके अंदर क्या आपको ध्यान में रखना है, फिर सिमेंटिक एलिमेंट का बेनिफिट्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेसिबिलिटी, कंप्लायंस वेबसाइट, फिर स्क्रीन रीडर जो जब हमारा कोड रीड करेगा तब उसे बेनिफिट है, फिर एसईओ में वो बेनिफिट होता है। तो ये फिर गूगल जब अपना पेज रैंकिंग कोई भी वेबसाइट को टॉप पे लाता है, तो ये सब अगर हमने सिमेंटिक टैग और ये सब क्लीन कोड रखा है तो उसको वो टॉप रैंकिंग में रखता है। तो ये सब बेनिफिट्स है। फिर हमने ये फॉर्म सीखा कि फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, कि HTML स्ट्रक्चर सिंटैक्स क्या होते हैं, HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद फॉर्म एंड इनपुट टाइप्स क्या होते हैं। HTML5 में जो नए नए टाइप्स आए हैं, देखो न्यू HTML टाइप, इनपुट टाइप, जैसे कि ईमेल है, डेट है, नंबर है, हमने ये सब सीखा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लिंक्स एंड नेविगेशन। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है और आपको और भी वेबसाइट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।